डियर गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। डियर गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग लाइकली टू के जितने भी यूजेज हैं सभी को टच करने और सभी को समझने का प्रयास करेंगे गाइस। तो गाइस, सबसे पहले सवाल उठता है कि लाइकली टू क्या है। लाइकली टू क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं गाइस, कहाँ करते हैं। तो गाइस, लाइकली टू का हिंदी अर्थ होता है संभावना। और गाइस, और जहाँ भी संभावना शब्द का यूज आता है, जैसे हम जहाँ भी संभावना शब्द सेंटेंस में यूज करेंगे गाइस, सेंटेंस में बोलना चाहेंगे गाइस, तो हम लोग वहाँ लाइकली टू का यूज करेंगे गाइस। लाइकली टू का जनरली 3 प्रकार से यूज होता है गाइस। एक लाइकली टू एक्शन के साथ यूज होता है गाइस। दूसरा लाइकली टू नाउन के साथ यूज होता है गाइस। और तीसरा लाइकली टू पोजीशन के साथ, मीन्स पास होने के सेंस में यूज होता है गाइस, पास होने के। तो चलिए हम लोग एक एक कर इसे समझने का कोशिश करते हैं गाइस। तो पहले एक्शन, लाइकली टू के साथ एक्शन को देखते हैं गाइस। तो मान लीजिए अगर हम कहना चाहते हैं गाइस, आज मेरे पापा को आने की संभावना है, तो यहाँ गाइस संभावना के साथ आना जुड़ा, आना लगा हुआ है गाइस। और आना क्या हुआ गाइस, आना एक एक्शन हुआ गाइस, वर्ब हुआ। तो गाइस इसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब भी लिखते हैं, वर्ब टू भी लिखते हैं गाइस। तो वर्ब टू भी क्या होता है गाइस, वर्ब भी किसको हम बोलते हैं गाइस, इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये वर्ब भी हुआ गाइस। उसके बाद गाइस हम लोग क्या लिखते हैं, लाइकली टू लिखते हैं। उसके बाद जो एक्शन होने की संभावना है तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मीन्स जैसे आना है, आना का कम होता है तो उसका V1 क्या होता है गाइस, कम होता है। कम, केम, कम, तो V1 कम होता है, इसलिए कम को लिखेंगे गाइस। चलिए, तो गाइस मेरे पापा को आ जाने की संभावना है, सब्जेक्ट क्या है गाइस, माय फादर। वर्ब भी क्या लगेगा गाइस, इज, माय फादर इज। उसके बाद गाइस लाइकली टू, उसके बाद गाइस कम, आज, तो टुडे लिख दीजिए गाइस। चलिए अब आगे देखते हैं गाइस। शाम तक वर्षा होने की संभावना है। तो गाइस शाम तक वर्षा होने की संभावना है। तो गाइस यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं गाइस, वर्षा होने की संभावना है, शाम तक वर्षा होने की, वर्षा होना तो वर्ब हो गया गाइस। और आज, ये तो एडवर्ब हो गया गाइस। तो गाइस संभावना लाइकली टू हो गया गाइस, यहाँ सब्जेक्ट कुछ है नहीं। तो यदि अगर इवनिंग, मॉर्निंग या कोई नेचुरल इवेंट होता है या समय होता है, उसके साथ हमेशा हम लोग इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और वह इट जो है वह इंट्रोडक्टरी इट कहलाता है गाइस, और वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यहाँ सब्जेक्ट इट, इट के साथ इज, इट इज। लाइकली टू रेन, और गाइस हमने बताया शाम तक, बाय द इवनिंग। गाइस ऐसा है, ये आप समझ चुके होंगे गाइस। चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, ताकि और क्लियर हो जाए। तो गाइस खुशबू को परीक्षा में अच्छा करने की संभावना है। तो यहाँ गाइस खुशबू इज लाइकली टू, अच्छा वर्ब है, नो सॉरी, करना वर्ब है, करना का इंग्लिश डू होता है गाइस। तो खुशबू इज लाइकली टू डू वेल, लाइकली टू डू वेल। आशा है गाइस यहाँ फर्स्ट यूज, लाइकली टू का फर्स्ट यूज आपने समझ लिया होगा गाइस। गाइस यहाँ एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ गाइस, लाइकली टू एक एडवर्ब है गाइस। चलिए अब इसका दूसरा यूज देखते हैं गाइस। दूसरा यूज में हमने बताया था लाइकली टू के साथ नाउन या एडजेक्टिव का यूज। तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, जैसे हमने एक्शन के साथ किया था, तो लाइकली टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया था।
यहाँ अगर नाउन या एडजेक्टिव है तो लाइकली टू के बाद हम बी का यूज करेंगे, बी ई, बी, उसके बाद जो नाउन है या एडजेक्टिव है उसे लिख देते हैं गाइस। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं गाइस। मुझे ऑफिसर होने की संभावना है, तो गाइस मुझे आई एम लाइकली टू बी एन ऑफिसर। तो गाइस आशा है समझ में कुछ समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं गाइस। तुम्हें बीमार होने की संभावना है, जैसे कोई पानी में भीग जाता है या उसको अधिक छींक उक आने लगता है या उसका नाक, उसका थोड़ा आँख वाँख चढ़ा होता है, तो हम लोग गेस करते हैं गाइस कि उसे बीमार होने की संभावना है। तो गाइस ही इज, ही सब्जेक्ट है, संभावना है, इज लाइकली टू बी इल, ही इज लाइकली टू बी इल। और गाइस फिल्म मज़ेदार होने की संभावना है, क्या चीज़ मज़ेदार होने की संभावना है? फिल्म सब्जेक्ट है गाइस। द फिल्म इज लाइकली टू बी, मज़ेदार का क्या इंग्लिश होता है गाइस? इंटरेस्टिंग। तो फिल्म इज लाइकली टू बी इंटरेस्टिंग गाइस। तो गाइस चलिए अब हम इसका तीसरा यूज़ देखते हैं गाइस। और इसका तीसरा यूज़ गाइस हमने बताया कि लाइकली टू के साथ पास होना, के पास होना, लाइकली टू के बाद लाइकली टू के साथ के पास होना, केवल होना नहीं, के पास होना। जैसे किसी के पास कुछ होना, जैसे आपके पास किताब है, आपके पास है, के पास है। और केवल होना अगर है गाइस तब तो सेकेंड यूज में जाएगा गाइस। और यहाँ के पास होना, अगर के लिखा हुआ है गाइस, के पास होना मीन्स मेरे पास कोई चीज़ होना, तुम्हारे पास कोई चीज़ होना, आपके पास कोई चीज़ होना, तो उस सेंस में गाइस हम लोग लाइकली टू का तीसरे रूप में प्रयोग करते हैं गाइस। चलिए इसको भी सीखने का प्रयास करते हैं गाइस। जैसे मेरे पास एक कार होने की संभावना है, मीन्स संभावना है आपके पास क्या होने की? एक कार होने की। आपके पास, के पास, तो गाइस तो आपके पास, यू आर लाइकली टू हैव अ कार। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूंगा गाइस, यहाँ चाहे ही आए चाहे यू आए कुछ भी आए, हैव का ही यूज होगा गाइस। चलिए उसके पास बहुत पैसा होने की संभावना है, ही इज लाइकली टू हैव मच मनी, बहुत पैसा, मच मनी, या मच की जगह आप अ लॉट ऑफ भी यूज कर सकते हैं गाइस, अ लॉट ऑफ मनी, दोनों सही है। यू आर लाइकली टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, या आप इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, यू आर लाइकली टू हैव मच मनी। आशा है गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस ताकि और भी क्लियर हो गाइस। तो पहला, तो यहाँ हम एक चीज़ यूज करेंगे गाइस, यदि आप अपने सेंटेंस में संभावना शब्द का यूज करना चाहते हैं तो उस संभावना शब्द का इंग्लिश होगा गाइस लाइकली टू, पहला चीज़। और दूसरा, इसमें हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, या हैव हो या बी हो या बी का ही यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और अगर एक्शन वर्ब है तो उसका भी V1 का ही यूज करेंगे। तो गाइस और तीसरा हमने सीखा कि यदि एक्शन के साथ आता है तो लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अगर नाउन या एडजेक्टिव के साथ आता है तो लाइकली टू प्लस बी और नाउन या एडजेक्टिव जो भी आता हो उसे लिखते हैं। और अगर पास होना के पास होने का सेंस में आता है तो गाइस लाइकली टू
प्लस लाइकली टू के साथ हैव लिखते हैं और उसके बाद आपके पास जो कुछ होने के समान हो उसको लिख देते हैं गाइस। तो आशा है गाइस यह कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइस। और अगर नहीं क्लियर हुआ है गाइस तो आप इसे 2-3 बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आपके माइंड में ये फिट कर जाएगा गाइस। गाइस ये तो सही है कि अगर मैं वाइट बोर्ड में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं तो आपको समझने में और आसानी होगी गाइस। और इसके लिए मैं खुद भी प्रयासरत हूँ गाइस और बहुत जल्दी ऐसा करने में मैं सक्षम हो जाऊँगा गाइस। और आशा है कि जिस व्यूअर ने मेरे सामने ऐसा सुझाव रखा है उनको इसका उत्तर मिल गया होगा गाइस। और गाइस यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे गाइस ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइस। और जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो उसमें पर्सनलाइज्ड ऑल ये सब आता है गाइस, तो आप ऑल को दबा दे गाइस। और यदि आपके लिए ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा गाइस, कुछ भी आप इससे सीख पाए होंगे गाइस, तो एक लाइक तो और दें, अवश्य दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें इनकरेज करता है। और मैं इस तरह का और मैं प्रत्येक दिन कुछ नया नया शब्द लाने का कोशिश करता हूँ और वैसे शब्द को लाने का अधिक प्रयास करता हूँ गाइस जो आपको डेली यूज में अक्सर आते हैं गाइस, ताकि आप इसका डेली लाइफ में यूज कर सकें और आप अपने इंग्लिश को इन्फ्लुएंट बना सकें गाइस। तो गाइस इट इज़ एनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।